जय श्री महाकाल। इस बार महाशिवरात्रि पर्व दिनांक 15 फरवरी रविवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन सहित पूरे देश में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, जो कि दिनांक 6 से 15 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसका आज 9वां दिवस है। इसमें बाबा महाकाल अपने भक्तों को आज शिव तांडव के रूप में जो है दर्शन देंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति और जिला प्रशासन के द्वारा सभी दर्शनार्थियों के सुलभ और सरल दर्शन की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें जो प्रवेश मार्ग रहेगा वो मुख्य प्रवेश मार्ग कर्कराज पार्किंग से होगा। सभी जो भक्तजन हैं जो अपने स्वयं के वाहन से आएंगे वो हरि फाटक ब्रिज पर अपना वाहन पार्क कर सकते हैं और वहां से मंदिर समिति द्वारा 10 निःशुल्क शटल बसें जो हैं वो संचालित की जा रही हैं। ये शटल बसें भक्तजनों को कर्कराज पार्किंग पर जो है वो छोड़ेंगी और वहां से वे लाइन में लगकर बैरिकेड के थ्रू निर्धारित मार्ग पर चलते हुए बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंचकर दर्शन लाभ ले सकते हैं। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शीघ्र दर्शन की भी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है। इसमें कर्कराज पार्किंग पर ही शीघ्र दर्शन के जो काउंटर हैं वो बनाए गए हैं, जहां से श्रद्धालु शीघ्र दर्शन के टिकट लेकर के और एक अलग पंक्ति के माध्यम से कतारबद्ध होकर के बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। शीघ्र दर्शन की एक और जो व्यवस्था है वो हरसिद्धि पाल वाले रास्ते से जो नगर निगम की पार्किंग है वहां से होते हुए भी बड़ा गणेश की ओर की गई है, तो श्रद्धालु वहां से भी जो है वो शीघ्र दर्शन का लाभ ले सकते हैं। दर्शनार्थियों के लिए जो पूरे दर्शन मार्ग में मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा बिछाद, टेंट, मेटिंग आदि की व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही साथ पेयजल और शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त खोया पाया केंद्र की भी व्यवस्था की गई है और पीए सिस्टम के माध्यम से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि लगातार उद्घोषणा के माध्यम से जो है वो भक्तजनों का जो है उनको निर्देशित करेंगे और वहां पर जो स्थिति है उसको कंट्रोल करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मंदिर के बाह्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्रों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी सतत निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। इसके अलावा मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील भी करना चाहूँगी कि अगर वो अपने साथ बच्चे और बुजुर्गों को लेकर आ रहे हैं तो उनके जेब में नाम, पता और मोबाइल नंबर ज़रूर रखें और साथ ही साथ निर्धारित मार्ग से प्रवेश करते हुए पार्किंग में ही अपनी गाड़ी निर्धारित स्थान पर रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर जो है वो ध्यान ना दें। अगर किसी भी प्रकार की उनको परेशानी होती है तो मंदिर के टोल फ्री नंबर 1800-233-1008 पर संपर्क करें। धन्यवाद। देखिए, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिस पर जो है बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उसको देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। उन्हीं तैयारियों के संबंध में आज जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जिनको लगाया गया है वो और उनकी पूरी टीम के साथ में आज उनको सभी व्यवस्थाओं के संबंध में ब्रीफिंग दी गई है और सभी को जो है अपने अपने सेक्टर की समस्त व्यवस्थाएं जो है उनके पास में रहेंगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उस ब्रीफिंग के उपरांत सभी मजिस्ट्रेट सभी अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और वहाँ पे आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ताकि 15 और 16 तारीख को जो 2 दिन की जो श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या में आवागमन रहेगा उसको व्यवस्थित रूप से हम कर सकें। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई चीजें महत्वपूर्ण रखी गई है। सीसीटीवी इतना ये मंदिर का जो एक्सपेक्टेशन है लोगों के आने का, वो कितना रहेगा? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है मंदिर से 1000 से अधिक सुरक्षा गार्ड जो हैं वो विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगे
इसके साथ ही जो लगभग 800 के आसपास जो कैमराज हैं उनका उपयोग जो है 2 कंट्रोल रूम्स में किया जाएगा, जो एक मंदिर का कंट्रोल रूम और एक महाकाल लोक का कंट्रोल रूम। दोनों कंट्रोल रूम्स में लगभग 800 कैमरा की फीड जो है रहेगी। इसके लिए अस्थायी कैमरा भी लगाए गए हैं। जो दर्शन का पथ रहेगा वो पूरा जो है बैरिकेडिंग में रहेगा। जगह जगह पर होल्डअप्स भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न ना हो। जो इसमें संख्या का अनुमान है वो लगभग 10 लाख के आसपास श्रद्धालुओं के इन महाशिवरात्रि के जो 44 घंटे का समय है उसमें आने की संभावना है। सर पिछले कितने समय में दर्शन हो जाएंगे? देखिए, जो निरंतर जो लाइन है वो चलेगी और इसमें जो है लगभग 40 मिनट के अंदर श्रद्धालुओं के दर्शन कराने का हम लोगों का प्रयास। एक नवाचार किया गया जूतों के थैले का। जी, देखिए, जो दोपहिया वाहन से आने वाले दर्शनार्थी हैं उनके लिए एक और व्यवस्था, जूता स्टैंड तो सभी के लिए उपलब्ध है ही, उसके अतिरिक्त एक और व्यवस्था दी गई है कि उनको जो है मंदिर की तरफ से एक जो है जूता बैग उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वो है अपने जूते या अन्य कोई सामान रखकर और अपनी जो 2 व्हीलर है उसकी डिग्गी आदि में रख सकते हैं या अपने बाइक वगैरह के ऊपर रख सकते हैं, तो जिससे जो है उनको जो है जूता वापस प्राप्त करने में भी सुविधा रहे। 250 के कितने काउंटर लगाए गए हैं और लड्डू? देखिए, शीघ्र दर्शन के लिए जो कर्कराज पार्किंग है वहाँ पर भी काउंटर लगाए गए हैं, हरसिद्धिपाल पर भी काउंटर लगाए गए हैं। जो शीघ्र दर्शन की एंट्री है वो कर्कराज पार्किंग से रहेगी और हरसिद्धिपाल से भी केवल शीघ्र दर्शन की एंट्री रहेगी। आम दर्शनार्थियों की जो एंट्री है वो हरसिद्धिपाल से नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त जो लड्डू का जो विषय था, तो लड्डू प्रसाद के लिए हमने जो है अस्थायी काउंटर्स लगाए हैं, जिसमें अभी तक 12 अस्थायी काउंटर स्थापित किए जा चुके हैं। ये अस्थायी काउंटर सभी पार्किंग स्थलों पर, यानी कि कर्कराज पार्किंग और हरसिद्धिपाल की जो पार्किंग है वहाँ पे जो निर्गम है वहाँ, और इसके अतिरिक्त जो हरसिद्धि मंदिर का चौराहा है, नरसिंह घाट वाला रोड है, इस पूरे क्षेत्र में जो है 12 अस्थायी प्रसाद काउंटर्स लगाए गए हैं, जहाँ पे श्रीअन्न रागी प्रसाद और बेसन का आरती भोग प्रसाद जो है दोनों उपलब्ध है। श्रद्धालुओं के लिए एक मैसेज मंदिर की। देखिए, भस्मारती के लिए जो 15 तारीख की जो भस्मारती है वो रात्रि 2:30 बजे होगी, तो उसके लिए चलित भस्मारती के लिए सभी श्रद्धालुओं को 2:30 बजे से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। पासधारी श्रद्धालुओं को भी पूर्व में ही मंदिर में आकर और व्यवस्थित तरीके से उनको बिठाया जाएगा। जो 16 तारीख की भस्मारती है उसके लिए भी मंदिर में निरंतर चलित भस्मारती की व्यवस्था रहेगी। सर, इस दौरान श्रद्धालुओं के साथ वीआईपी दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन बाधित ना हो उसके लिए नहीं, किसी भी प्रकार का दर्शन जो है वो बाधित नहीं होगा। जो आम श्रद्धालुओं की शीघ्र दर्शन श्रद्धालुओं की और जो सत्कार की व्यवस्था है उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि किसी भी प्रकार से दर्शन बाधित नहीं होगा। सर, श्रद्धालुओं के लिए क्या मैसेज है? देखिए, बाबा महाकाल के इस पावन पर्व पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मेरा यही अनुरोध है कि मंदिर प्रशासन और ज़िला प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो मौके पर जो मंदिर से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, वो उन सभी के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। मंदिर के द्वारा लगभग हर प्रकार की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है। जगह जगह पर जो है दिशा सूचक और साइनेजेस और फ्लैक्स आदि लगाए गए हैं, पेयजल, शौचालय आदि समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जितना श्रद्धालु जो है नियम के साथ में और दर्शन कर सकेंगे, उतना ही सभी श्रद्धालुओं के लिए भी और प्रशासन के लिए भी जो है आसान होगा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को विधिवत दर्शन कराया जा सके। ये जो बस चलेगी सर, कहाँ से चलेगी? नई बस जो इलेक्ट्रिक बस आई वही रहेगी? देखिए, श्रद्धालुओं के लिए 10 शटल बसेस जो हैं वो प्रशासन के द्वारा चलाई जाएंगी, जो कि मन्नत गार्डन की जो पार्किंग है वहाँ उपलब्ध रहेंगी। वहाँ से शटल के रूप में कर्कराज पार्किंग तक श्रद्धालुओं के लिए वो बसेस की व्यवस्था रहे। आज भगवान महाकालेश्वर का शिव नवरात्रि का 9वां दिन है। आज नवम दिन में भगवान महाकालेश्वर का सबसे प्रथम में कोटेश्वर महादेव जी का अभिषेक पूजन हुआ। कोटेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन के पश्चात भगवान महाकालेश्वर जी का एकादशी रुद्राभिषेक हुआ। उसके पश्चात भगवान के भक्त लोगों ने दर्शन करे। उसके बाद में आज शनि प्रदोष होने के कारण पुनः एक और अभिषेक हुआ, वही 11 ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक एकादशी पाठ हुआ। उसके पश्चात भगवान महाकालेश्वर ने शिव तांडव स्वरूप में सभी भक्तों को दर्शन दिए हैं। आज
गुरु महाराज आपका नाम? पुजारी नवनीत शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।